गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे एक थोड़ी सी विविड टॉपिक की कि हाउ टू पास फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है ना। तो मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था एमबीबीएस के, तो मेरे को एक गाइड करने वाला, प्रॉपर गाइडेंस देने वाला कोई सीनियर नहीं था। सो मैं जो है कि इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मैं कन्वे करना चाहूँगा कि कैसे फर्स्ट ईयर में प्रोफेशनल के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले तो इस वीडियो में बता दूं कि मेरे जो व्यूज़ हैं और पर्सपेक्टिव हैं और ओपिनियंस हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करेंगे इस चीज़ को लेके। ठीक है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि ये बंदा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है ऐसा। ठीक है। तो ये चीज़ पहले समझ लेनी है कि जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, हाउ टू पास प्रोफेशनल फर्स्ट प्रोफेशनल। ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर आपको फर्स्ट प्रोफेशनल देखना है तो ये आप दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। पहले दो तरह के स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं अपन। एक होते हैं टॉपर, एक होते हैं एवरेज, एक होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं। ठीक है। फेलियर बोलना नहीं चाहिए होता है कि बैक बेंचर्स भी कभी कभी टॉपर निकल जाते हैं, वो रेयर सिनेरियोस होते हैं लेकिन होते हैं। ठीक है। तो टॉपर जो बच्चे होते हैं वो साल भर मेहनत करते हैं। ठीक है ना। टॉपर जो बच्चे होते हैं साल भर मेहनत करते हैं, दे वर्क लाइक एनीथिंग। ठीक है ना। क्योंकि उन्हें अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है। जो एवरेज बच्चे होते हैं, ठीक है ना, एवरेज बच्चे क्या करते हैं, एवरेज बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम के पहले पढ़ते हैं। ठीक। बैक बेंचर क्या होते हैं, वो जुगाड़ लगाते हैं। एग्जाम से पहले कोई फर्री वाली की बुक किताब खरीदी, सिम्बुलिंगम वगैरह, तो वो लोग उससे पढ़ते हैं। ठीक। तो मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले तो टॉपर्स के केस में कि हाउ टू पास फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है। तो टॉपर्स के केस में आप ऑलरेडी अपना काम कर चुके हो अच्छे से। ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं टॉपर दो तरह के बच्चों को मानता हूँ। ठीक है ना। टॉपर इन इन पहले तो इन रिटेन एग्जाम्स, ठीक, वो दे आर टॉपर्स इन रिटेन एग्जाम। ठीक। और एक होते हैं टॉपर्स इन नॉलेज। अब ये कहोगे कि अरे ये आप क्या कह रहे हो कि ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गई बात कि जिसके पास नॉलेज होगा वो तो टॉप करेगा, ऑब्वियस सी बात है रिटेन एग्जाम्स में। ठीक है। तो पहले जो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, व्हाट आर प्रोफेशनल एग्जाम। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रोफेशनल एग्जाम है क्या। प्रोफेशनल एग्जाम बेसिकली मीन्स व्हाट यू रिमेंबर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ठीक। एक पर्टिकुलर दिन पे आपको क्या याद है, एक पर्टिकुलर दिन पे ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हाट यू रिमेंबर। ठीक। इट्स नॉट लाइक कि, और दूसरा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है लक फैक्टर। अब आपने क्या किया, आपने कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा, किसी और बंदे ने उस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, तो ऑटोमेटिकली मार्क्स उसके ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा उससे आता था, लेकिन मार्क्स तो उस मार्क्स जो है उसके ज़्यादा आएंगे। ठीक। तो बेसिकली बात है, इसमें लक का भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पर्टिकुलर डे का, उस पर्टिकुलर दिन में आपका कैसा मूड सेट है, उसका कैसा माइंड सेट है, साइकोलॉजी आपकी कैसी है। साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है आपकी एग्जाम्स की कैपेबिलिटी पे, क्योंकि मैंने ये फेस किया है अपने नीट एग्ज़ाम के। तो नीट एग्ज़ाम के पहले मेरे को दरअसल नींद नहीं आया था, तो ये बेसिकली साइकोलॉजी अगर आपकी गड़बड़ा जाती है तो आप बहुत बड़े मुसीबत में हैं मेरे हिसाब से। ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर डे पे आपका कैसा दिमाग काम कर रहा है, लक कैसा है आपका। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपका रिटेन रिटेन कंटेंट। ठीक। कुछ लोग की आदत होती है, मैं कंटेंट की मैं बात करूँ, कुछ लोग की आदत होती है, ठीक है ना, कि वो लोग टू द पॉइंट लिखते हैं, टू द पॉइंट, दे राइट टू द पॉइंट। कुछ लोग क्या करते हैं, दो कहानी बनाते हैं, दे राइट स्टोरीज। ठीक। अब देखो, जो प्रोफेशनल एग्जाम में जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, मैं देखो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ एक तरीके से कैसे पास होना है। प्रोफेशनल एग्जाम में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो स्टोरीज लिखता है, ही विल बिकम मोर सक्सेसफुल। चाहे कि वो बंदा जो टू द पॉइंट लिखता है। ठीक। जो स्टोरीज लिखेगा बंदा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एज इन केसेस ऑफ फिजियोलॉजी एग्जाम, फिजियोलॉजी में स्टोरी लिखने वाले बंदे को ऑटोमेटिकली ज़्यादा नंबर मिलते हैं। आपने टू द पॉइंट अगर लिखा है और आपने सही लिखा है तो गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आप पास हो गए, उसमें कोई दो टुकड़ा है, लेकिन आपके नंबर कम आएंगे। ठीक। टू द पॉइंट वाले की ये बात है, और स्टोरी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। और चौथी होती है आपकी राइटिंग। राइटिंग कैसी है, अब राइटिंग क्या होता है, देखो मैं प्रोफेशनल एग्जाम को गलत नहीं कह सकता, मैं ठहरा नहीं सकता, क्योंकि साल भर में एक आपको असेसमेंट चाहिए अपने आप को जज करने के लिए, एक असेसमेंट चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे एकदम नहीं पढ़ते तो वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि अगर प्रोफेशनल से होने ज़रूरी नहीं है इसीलिए। ठीक है ना। तो राइटिंग का भी इफेक्ट पड़ता है, और थोड़ा सा आपका जो होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या करना है आपको कि अलग अलग कलर पेंसिल से, पेन से, ठीक है ना। तो क्या होता है, लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियों के अच्छे नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, दे प्रेजेंट देयर कंटेंट्स इन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने सीखी है
अपने जो फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल में मैं थ्रू आउट जो मैंने सीखा है, तो ये 4-5 चीज़ें मैंने सीखी हैं कि ये 4-5 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ये आपका कंसिस्ट करता है 80% ऑफ द मार्क्स की आपका कंसिडर करता है जो आपके नंबर आएंगे। ठीक है, ये 80% चीज़ कंसिडर करती है। और ये कहोगे ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ये तो आप कह रहे हो ये तो हमारे हाथ में है नहीं, और सच में बता रहा हूँ ये आपके हाथ में नहीं है। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत से ही वैसे लिखा है। आपने एक पेन से आपका मन किया, एक पेन से आपने रगड़ दिया। वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप हो सकता है हल्का सा ही चेंज कर पाओगे, आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाओगे। आप पैराग्राफ में लिखते हो, पैराग्राफ में ही लिखोगे, और चेंज करने की कोशिश मत करना। अगर आप उस टेक्निक से अभी तक सक्सेसफुल हो तो वो टेक्निक को बदलना मत, मेरी राय है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्स आपके नज़दीक आ गए। पर्टिकुलर डे के बाद साइकोलॉजी देखो, सच्चाई है जीवन की। आप कितना भी मोटिवेशनल सॉन्ग या वीडियो देख के चले जाओ, अगर आपका उस दिन माइंड नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा। ठीक है, ये भी दिक्कत है, और इसलिए मैं कहता हूँ 2-3 दिन पहले सो के हमेशा जाना चाहिए। मैं क्या किया था, मैंने गलती की थी अपने नीट एग्जाम में, मैं 2-3 पहले दिनों तक सोया ही नहीं था, क्योंकि इतना पढ़ना था मेरे को। ठीक है, तो मैं उस दिन क्या हुआ, बिना मतलब कि मेरे को रात में नींद ही नहीं आई। जिस दिन मैं उस दिन प्लान किया था मैंने कि सोना है मेरे को 8-9 घंटे, तो मेरे को उस दिन रात में नींद ही नहीं आई। मैं 1 घंटे सो के मैं चला गया था एग्जाम देने अपने नीट का। ठीक है, तो ये एक मेरे से गलती हुई थी। तो इसकी ये आप लोग सेम गलती रिपीट मत करना कि 2-3 दिन पहले से आप लोग आराम से नींद अपनी कंप्लीट लेना। ठीक है ना, कि अगर आपका एग्जाम के दिन भी अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको पिछला जो नींद है वो कवर कर देगी आपका। ठीक है, लक तो ये देखिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। लक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो लक आपका बेनिफिशियल होगा। आपने कुछ टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो कुछ टॉपिक से सवाल आ गए तो लक भी आपका बेनिफिशियल होगा। ठीक, अब आता है रिटन कंटेंट। रिटन कंटेंट में स्टोरीज बनाना थोड़ा सा सीखना होगा आपको कि इस कहानियाँ कैसे बनाते हैं। आपको मान लो कोई टॉपिक नहीं आता तो आपको कहानियाँ बनाना आना चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में कहानी नहीं बनाई थी, ये जो कि सच्चाई है। मैंने टू द पॉइंट लिखा, इसलिए मेरे को नंबर कम मिले। कंपेरेटिवली मेरे को नंबर कम मिलते थे। और मेरे साथ वाले लोगों को जिन्होंने कहानियाँ बनाई, और सच्चाई है, झूठ मैं क्यों बोलूँगा किसी से, उन्होंने कहानियाँ बनाई, उनके नंबर ज़्यादा आए, ऑटोमेटिक सी बात है। ठीक है ना। और एक चीज़ राइटिंग देखें, राइटिंग आप लोग खुद ही देख रहे हैं ये राइटिंग कैसी है, तो इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राइटिंग जो है, राइटिंग आपकी अगर अच्छी है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ख़राब है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, लेकिन कुछ एग्जाम्स के केसेस में फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई आपकी। अब एक चीज़ मैं और बात करूँगा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अब 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालें। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो बच्चे जो है ज़्यादा सोचते हैं अपने लिए कि हाँ भाई मेरे को पीजी की तैयारी करनी है, ठीक है, ये फलाना ढिमकाना करना है। ठीक, वो वाला टाइम अब जा चुका है। ठीक, आपने फर्स्ट ईयर में अगर आपने शुरुआत से नहीं पढ़ा तो अब वो वाला टाइम जा चुका है कि आप पीजी की तैयारी करते करते आप एमबीबीएस एग्ज़ाम में निकाल दो। आप सब नहीं पढ़ सकते। आप इंसान हो, अपने आप की देखो। अगर आपने ये समझ लिया कि आप इंसान हो तभी आपका दिमाग स्टेबल होकर काम कर पाएगा। जब आपको यही नहीं पता कि आपका दिमाग इंसान है, इंसानी दिमाग है, अगर आपका जानवर हो तो भाई कर सकते हो, रात भर रगड़ोगे तो हो जाएगा, उसमें होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ना शुरू करो। ठीक है ना, क्योंकि देखो आप सेकेंड ईयर में भी आके फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हो। ठीक, सेकेंड ईयर में भी आगे फर्स्ट ईयर की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप फर्स्ट ईयर अगर फेल हो गए तो इट विल बी मोर डिजास्ट्रस। ठीक है, तो ये 10 साल के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जितने आपके कॉलेजेस में जो भी सीनियर आपके हैं उनसे आप मांग सकते हो, दे विल हेल्प यू इन एनी सॉर्ट। ठीक है ना, तो और ये भी एक चीज़ रखो कि सीनियर से थोड़ा बहुत बना के रखो, 1-2 से ज़्यादा से मतलब मत रखा करो। ज़्यादा लोगों से बना के रखोगे तो वैसे भी दिक्कत है। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था। ठीक है ना, सीनियर वाली बात आपको माननी मानो, नहीं माननी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई ना कोई दे ही देगा। आपके ग्रुप में कोई बंदा है, लेकिन सीनियर क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। दे आर फ्रॉम योर कॉलेज, उन्हें सिस्टम पता है कि किस प्यून को कितने पैसे खिला के कहाँ से स्लाइड निकालनी है। ठीक है, ये भी होता है। ठीक है, ये भी होता है, और ये सीखो। ये सब चीज़ें नहीं सीखोगे तो दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आते हैं टॉपर की। तो मैं बात कर दिया, टॉपर क्या होता है कि रिटन एग्जाम्स में क्या होता है, ये लोग रट के पास हो जाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, सच्चाई है। ठीक, और इनकी मेहनत भी होती है इन्वॉल्व। जो फर्स्ट के टॉप 3 रैंकर्स हैं, टॉप 5 टॉप 10 जो भी होते हैं, मेहनत भी किए हैं और रटे भी हैं, सच्चाई है। ठीक, और जो होते दूसरे, अगर आपको नॉलेज चाहिए, देखो नॉलेज एंड प्रोफेशनल अगर आप ये दोनों परस्यू करोगे ना तो आपके लग जाएंगे। अगर ये दोनों आपने परस्यू करते आपके लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चलती।
क्योंकि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको प्रोफेशनल से दिमाग अपना दिमाग साइड करना होगा, अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए तो आपको नॉलेज से दिमाग साइड करना होगा। क्योंकि अगर साथ साथ लेके चलने चाहे तो तुम कोई भी टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे कंप्लीटली कभी पूरा, ठीक है। नॉलेज वाला बंदा क्या करेगा, पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करेगा। प्रोफेशनल वाला बंदा क्या करेगा, वो टॉपिक पढ़ेगा जो कि एग्जाम्स में आपके आता है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन निकाल के। लेकिन अभी का जो डिमांड, अगर आपका एग्ज़ाम जो है अगले 2 महीने में है, अगले 2 मंथ्स में है या 2 महीनों में है, तो आप अभी से ही 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर दो और इंपॉर्टेंट निकाल के पढ़ना शुरू कर दो उन्हें, वो ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज एंड प्रोफेशनल एक चीज़ याद रखना हमेशा कि ये साथ नहीं चल सकते, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे दोनों करते हैं, सच्चाई है, ये भी जान लो, ये भी जीवन की सच्चाई है, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे तो ये भी कर जाते हैं, दोनों के उनके पास नॉलेज भी होता है, वो प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी टॉप मारते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है, जो कि अपने साथ देखा है, या आपने जो भी मेरे दोस्त जो हैं अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, उनके साथ भी ये चीज़ मैंने सुनी और डिस्कस की है, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा एवरेज किस्म के बच्चे, एवरेज किस्म के बच्चे हैं। अब आपके पास सिंपल सोल्यूशन है कि आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सीनियर से मत लो, बस खाली 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगा के जाओ और थोड़ा बहुत इधर उधर से बस टॉपिक देख लो जो कि तुम्हें लगता है, तुम्हारे बॉस ने कभी कभार दे दिए हैं, तुम्हें जैसे लगते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि इंपॉर्टेंट, तो वो ऐसे पढ़ो। 10 साल के क्वेश्चन पेपर सीनियर्स के इंपॉर्टेंट अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर्स के इंपॉर्टेंट भी कभी कभी क्या होता है कि बहुत लेंदी हो जाते हैं, ठीक है। और टॉपर लोग के मैं एक चीज़ बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होगा, टॉपर्स के इंपॉर्टेंट कभी मत लेना। टॉपर्स जो हैं, जो कि फर्स्ट 3 रैंक या फर्स्ट 5 रैंक, जो भी टॉप 10 जो भी होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट कभी मत लेना। अगर उनके इंपॉर्टेंट से पढ़ोगे बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें इंपॉर्टेंट उनके लेने हैं जिनके एवरेज नंबर आए हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आया है। टॉपर्स तो क्या करते हैं, सारा पढ़ते हैं, उनको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। ये सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है जीवन की, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंस है वो टॉपर से मत लेना, एवरेज बच्चे से लेना। और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट 10 साल के क्वेश्चन पेपर ले लेना, और एवरेज बच्चों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, हाँ कि ये हो सकता है आ जाए, ठीक है, इतना तो आइडिया लग जाता है फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद, ये हाँ ये चीज़ें आ जाती है कि हाँ नेक की एनाटॉमी पढ़ना है, कौन सा एंटीरियर ट्रायंगल क्या होता है, सबमेंटल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल, ये सब, ठीक है ना। इतना आइडिया लग जाता है यार कि ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब देख लेना। और बैक बेंचर्स के लिए केवल आप करो कि आप अगर 10 साल के क्वेश्चन पेपर नहीं हो रहा है आपसे, अब 5 साल के कर लो, ठीक, 5 साल के क्वेश्चन पेपर करके जाओ, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको और करनी है, जो आपके एवरेज स्टूडेंट या टॉपर स्टूडेंट है, अगर फ्रेंड है आपका कोई, ठीक है ना, तो उनके पास एक दिन जाना है बैठ के, ठीक है ना, उनके पास एक दिन बैठना और 2-4 टॉपिक अपनी किताब में मार्क करवा लेना। अब आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए कुछ किताबें मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ईयर के लिए एनाटॉमी के लिए आपकी जो किताब है, आपके अगर नोट्स हैं तो बेस्ट है, नहीं है तो विश्राम सिंह पढ़ना। आप लोग विश्राम सिंह के डायग्राम देखना और बीडीसी के से थ्योरी देखना, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। और फिजियो अभी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा शंभुलिंगम पे आ जाओ, ठीक है ना, शंभुलिंगम, क्योंकि एक ही जैन पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और मैं जानता हूँ गाइटन आपने पढ़ी ही नहीं है कभी, ठीक है ना। गाइटन कुछ लोग पढ़ते हैं, वो सच्चाई है। मैंने गाइटन जो है सीवीएस केवल पढ़ा है, और ये भी सत्य है। सीवीएस इसलिए पढ़ा था क्योंकि मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट था उसमें, और गाइटन मैंने छुई भी नहीं है। उसके अलावा बायोकेम देख लो, बायोकेम के लिए आप लोग रेफ़र कर सकते हो, सत्यनारायण कर लो। सत्यनारायण इज़ वेरी गुड बुक इन बायोकेमिस्ट्री, एंड मतलब कि उसका थ्योरी कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। और ये बात रही किताबों की, ठीक है ना। और वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है आपका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करो। हेडिंग्स पे लिखो, सब हेडिंग्स डालो, उसकी भी सब हेडिंग्स डालो, क्योंकि एग्जामिनर सारे चीज़ें नहीं पढ़ता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी फालतू बकवास सुने, ठीक। वो भी आता है कि थक के आता है कि हाँ भाई मेरे को कॉलेज जाना है, खाना खाना है अपना फर्स्ट क्लास, अपन कॉपी वॉपी चेक करेंगे, पैसे लेके वापस, ठीक। तो वो क्या करेगा, हेडिंग्स पढ़ेगा, सब हेडिंग्स पढ़ेगा, उसी पे थोड़ा सा तुम्हारा राइटिंग देख लो, उसी पे नंबर ऐसे मार के चल देगा, ठीक। तुमने चाहे जितना लिखा हो रामकथा का कोई मतलब नहीं है। अगर और एक बात याद रखो, अगर अभी तक पैटर्न नहीं चेंज किया है, अगर उसी पैटर्न पे अगर सक्सेसफुल हो तो पैटर्न वही फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैटर्न जो है सक्सेसफुल नहीं है, तो ये पैटर्न फॉलो करके देखना, नंबर ऑटोमेटिकली तुम्हारे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक। ये जो मैंने फर्स्ट ईयर में सीखा है अपने, ठीक है ना। और एक चीज़ और कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक तो अच्छा रखो, राइटिंग जो है ना कि ज़्यादा काट पीट मत करो, लेजिबल रखना, उसमें पेन्स ढेर सारे ले जाओ, डायग्राम्स बढ़िया से बनाना, ये सब तो सब लोग कहते हैं। और ज़्यादा टेंशन में मत लेना कि सब मतलब कि इतना बड़ा बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम नहीं है लाइफ का, ठीक है ना। बहुत उससे भी बड़ा आप लोग एग्ज़ाम आप लोग ने दिया है और शायद से क्रैक किया है, तभी आप लोग मेडिकल कॉलेज में हो अभी, ठीक है ना।
तो ये तो बात रही आपकी हाउ टू पास फर्स्ट प्रोफेशनल की। और कोई दिक्कत हो इसके अलावा, ठीक है ना, इतनी चीज़ों के अलावा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये 150 सब्सक्राइबर्स ऑलमोस्ट शायद से मेरे पूरे हो गए हैं या हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो इसी के ऊपर मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो डाल दूँ, ठीक है ना। अगर पसंद आया हो तो लाइक मारना और कमेंट करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।